Good afternoon, friends. Today I'm at the iFix Gallery. We have this event happening here, the college mates. All these artists are from the Delhi College of Art. So I have a student, he's Aman Kumar, and इनका आप काम देख रहे हैं. So he says that this is work on leaf, wood leaf. एंड उसके बाद so ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और इनकी जर्नी ये कब शुरू करा इन्होंने आपकी जो कहाँ से हैं आप सब बता दीजिए. Hi, this is Aman Kumar. This is my work, and the title is Saving for Vision. So basically, जो मेरा वर्क है वो दिल्ली में रहने वाले माइग्रेंट पीपल जो हैं, जो हर जगह से माइग्रेट होके आए हैं, तो दिल्ली के छोटे छोटे से बड़ी बड़ी बिल्डिंग या दिस इज़ मकान जो हाँ जो बड़े बड़े मकानों में छोटे छोटे से कमरों में रहते हैं. तो उन्हीं का जर्नी मैंने दिखाया है कि वो अगर माइग्रेट होते तो बहुत होप के साथ माइग्रेट कहीं से भी माइग्रेट होकर दिल्ली आते हैं अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए. दिस इज़ अ गुल्लक. गुल्लक है या गुल्लक है. मेरे को पॉट लग रहा था गोल्ड वाला. यस, ये गुल्लक है. ये गुल्लक है जो कि बहुत सारे होप्स और मेमोरीज के साथ फिल्ड होती है, जो कि बहुत होप और मेमोरीज के साथ फिल्ड होती है. और मैंने ये कपड़ा दिखाया बिकॉज आप दिल्ली के छत पे चढ़ोगे तो आप जस्ट ऐसे नज़र घुमाओगे, चारों साइड छत पे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए दिखते हैं. ऐसा लाइक बेसिक एलिमेंट जो दिल्ली के माइग्रेंट फैमिली का रिलेटेबल एलिमेंट्स होता है, लाइक मिरर, गुल्लक. कोरोना आफ्टरथॉट कोरोना के बाद मतलब पेंडेमिक के बाद आपके ये मन में आया. एग्जैक्टली. ऑल्दो पहले मैं इस पे काम करता था, बट ऑब्जर्वेशन जो हुआ है वो कोविड में ज़्यादा हो पाया बिकॉज आप एक जगह पे स्टक थे और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है. सो बीइंग अ आर्टिस्ट यू ऑब्जर्व अ लॉट, राइट. सो आप बाहर जा रहे हो तो आप छोटे छोटे से एलिमेंट्स देख रहे हो. सो इवन दिस आर्ट वर्क इज बेस्ड लाइक दिस इज अ सीरीज. व्हाट इज द रोड, ये रिवर रोड. दिस इज लाइक क्रो. क्रो है. या एंड दिस इज. मुझे लगा चोरी है. क्रो को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, सो क्रो को अगर मिथिला के साइड देखा जाए, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, माई पेरेंट्स आर या बिहार, तो उस साइड में क्रो का छत पे बोलना इज लाइक कुछ होने को है, होने वाला है कुछ. दैट आई एम नॉट कंसिडरिंग लाइक अपशगुन और लाइक शुभ थिंग. इज लाइक कुछ हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सो इस चीज़ को मैंने इस पे दिखाया है कि हम उस चीज़ पे या दिखाए हैं आपने और वेरी गुड. राइट राइट. और इस स्पॉट में घर दिखाया है क्योंकि हम ये बिलीव करते, बीइंग अ सोसाइटी का मेंबर, हम इस चीज़ को मानते हैं. लाइक मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं करता ये कितना सही है क्या गलत है. इट्स जस्ट कि ये मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने दिखाया है. सो इट्स जस्ट लाइक या परफेक्ट दिस वन. या. सो दिस इज बेस्ड ऑन लाइक So pineapple fruits दिख रहे हैं. या रिचुअल ऑफ छठ पूजा. छठ पूजा है. हाँ, सो जो जब छठ आप पूजा, करते हैं छठ पूजा? हाँ, बीइंग अ बिहारी इज लाइक द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं. क्योंकि मैं एक बार बीच में जो है जैसे ये छठ पूजा का दिखा रहे हैं तो दिल्ली में हम लोग रहे हैं, हम लोग गए हैं बिहार, भागलपुर भी गए हैं, वी हैव बीन टू झारखंड, बिहार एंड बट दिल्ली वाला के लिए जो हमारे बिहार के लोग थे, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे वर्कर्स, तो वो लोग छुट्टी लेके जाते थे बिहार छठ पूजा पे. अभी क्या हो गया है, मैंने देखा घाट पे, तो मैं नहीं गया हूँ बेसिकली, बट देर इज़ अ लेक, संजय लेक, प्रसाद नगर में, दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन के पास. तो वहाँ पे एक बार मैं सुबह सैर कर रहा था तो काफ़ी लेडीज़ जो बिहार से थी, तो वो पूरा अपना फोरहेड मांग में पूरा तिलक लगा के सिंदूर और फिर वो आ रहे हैं. लेकिन उसमें मैं ये देख रहा था कि दिल्ली में जैसे हमारे वर्कर लोग थे वो तो मेल थे, पुरुष लोग जा रहे थे छुट्टी लेके, लेकिन इधर दिल्ली में जो मैंने महिलाओं को देखा तो उनके साथ उनके पति देव नहीं थे. तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ आपसे. आपने कहाँ देखा है, मैं उस हाँ, वो डेफिनेटली कि वो जो छठ पूजा कर रहे होंगे. हाँ. सो इट्स लाइक कि क्योंकि जो एक रिचुअल है, तो ये जो बास्केट होता है सर पे जिसको दौरा बोलते हैं,
वो घर का कोई एक मेल मेंबर ही लेके जाता है. इट्स लाइक कंबाइंड. हाँ, so it's like contain with fruits and sweets, ration. Not exactly rations, mostly fruits and sweets. Yeah. So मैंने इसमें गुल्लक दिखाया बिकॉज जब हम इस बास्केट को तैयार करते हैं तो हम हर एक फ्रूट बहुत ही होप और रिस्पेक्ट और एक आशा के साथ उसमें डालते हैं बिकॉज क्योंकि भारत एक ऐसी जगह जहाँ पे हर चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं, रिचुअल्स को बहुत ही दिल से फॉलो करते हैं, हम दिल से फॉलो करते हैं. तो इसलिए मैंने उसमें गुल्लक दिखाया बिकॉज कि हर एक चीज़ बहुत होप के साथ हम आपको अर्पण कर रहे हैं. और एक बार क्योंकि ये क्योंकि हम लोग के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, ही कम्स फ्रॉम दैट रीजन एंड वो मतलब ही वाज आल्सो द दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट. मेरा उनसे संपर्क रहता है लेकिन मैं उनके कोई छठ पूजा के उसमें नहीं अटेंड करा है मैंने. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ छठ पूजा का मतलब कब होता है, व्हाट इज़ दी फेस्टिवल, व्हेन इज इट इज आफ्टर दिवाली? तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दें. जो छठ पूजा होता है वो दिवाली के दिन बाद से स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट डे इज़ लाइक आप नहा खा होता है बेसिकली उस दिन. घर की पूरी उससे पहले घर की पूरी साफ़ सफाई होती है, हर एक चीज़ को पवित्र किया जाता है. एंड देन जो छठ करते हैं इवन घर के हर एक मेंबर को नहा के खाना होता है. घर में बहुत ही सात्विक खाना बनता है विच इज़ चने का दाल एंड घिया लौकी की सब्जी एंड राइस विथ हम ऑयल यूज़ नहीं करते, इसमें हम घी यूज़ करते हैं बिकॉज उसको बहुत ही ऐसा पवित्र माना गया है. एंड सत्तू वगैरह जो होता है, सत्तू, व्हाट इज सत्तू? आई नो सत्तू, या वो भी यूज होता है. हाँ, छठ पूजा में मतलब हर एक मतलब बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है राइट. तो हर एक कोने में अलग अलग हिसाब से सेलिब्रेट किया जा सकता है. तो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे फिर उसके अगले दिन खरना होता है. तो पूरा दिन लेडीज़ फास्ट रखती है एंड शाम को खीर एंड रोटी के साथ वो कंज्यूम करती हैं, उस व्रत को तोड़ती हैं राइट. उसके अगले दिन शाम का अर्घ होता है और उसके नेक्स्ट डे सुबह का अर्घ होता है. तो जो शाम का अर्घ होता है इस लाइक कि जो भी पूरे दिन में हुआ उसके लिए हम थैंकफुल हैं एंड हम आपको अर्घ दे के अपने सन को दे रहे हैं. हाँ, डूबते सूरज को देते हैं, चांद को नहीं, डूबते सूरज को देते हैं कि आपने हमें पूरे दिन अपने ब्लेसिंग से ब्लेस किया है. सो थैंक यू फॉर दैट. लाइक इट्स लाइक गुड बाय विथ रिस्पेक्ट. थर्ड डे हो गया. या देन द फोर्थ डे. एंड फोर्थ डे हमने किसी को बाय किया तो उसके अगले दिन एक नई सुबह भी तो होगी. तो हम एक नई सुबह को वेलकम करते हैं विथ ड्यू ऑल रिस्पेक्ट. वेरी गुड. और फिर पांचवा दिन का कुछ नहीं होता. उस दिन इट्स फिनिश. बच्चे भी कर रहे हैं तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी मतलब उसमें. हाँ, इट्स लाइक वो पूरी फैमिली और पूरा एक रीजन का फेस्टिवल होता है. बेशक आपके घर में ना हो रहा बट वो उस माहौल में आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं. राइट. और ये मतलब आपने बोला बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है एंड फिर डिवीजन भी हो गया बिहार का, झारखंड बिहार. तो क्या ये छठ पूजा मतलब डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीके से मना रहे हैं? है तो अलग है, रांची है तो डिफरेंट तरीके से. लाइक मेरा डिफरेंट तरीके का मतलब ये है कि हर एक जोग्राफिकली हर एक एरिया में चीज़ों को मना हम सेम फेस्टिवल रहे बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं. लाइक मेरे साइड गया साइड में सिंदूर सीधा लगाते हैं एंड मधुबनी साइड एंड वहाँ पे थोड़ा सा एक सी टाइप का कर्व भी बनाते हैं. सो दैट इज द थिंग. वो ज़रूरी है बिकॉज हमारा कल्चर अगर हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं अपना कल्चर तो हमें उसकी जानकारी. अब इंडिया इट्स अ डाइवर्स कंट्री ना. इंडिया में जितने आप लोग मिलेंगे, अब मैं इनसे स्वाति जी से पूछूंगा. सो स्वाति जी विल बी प्रैक्टिसिंग समथिंग एल्स. स्वाति जी आप भी जुड़ जाइए. मैम चाह रही है कुछ बोलेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे बारे में जो अमन ने छठ पूजा के बारे में? नहीं, छठ पूजा इज़ लाइक अ वेरी डिफरेंट फेस्टिवल एंड वेरी कल्चरल फेस्टिवल. मतलब आप अपनी संस्कृति से और उगते हुए सूरज, शाम का सूरज प्लस अगले दिन, मतलब नहीं शुरुआत तो होगी
इंडिया में कुछ भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है। अगर कोई चीज़ आज ख़त्म हो रही है तो फिर नई शुरुआत होगी, तो हमें नई बिगनिंग से, नए एंथुजियाज्म से फिर से दोबारा खड़े होना पड़ेगा और फिर से दोबारा नई शुरुआत करनी है। छठ पूजा में भाग मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स ज़रूर करते हैं, क्योंकि मैं भी पूर्वांचल से बिलोंग करती हूँ। तो जैसे बिहार में होता है, पूर्वांचल में भी कई जगहों पर इवन यूपी के लाइक सम ऑफ द यूपी के उसमें भी यूपी के भी कुछ भाग में छठ पूजा सेलिब्रेट किया जा सकता है। चंद्रशेखर जी थे प्राइम मिनिस्टर। यहाँ तक कि मेरी फैमिली में भी कई हैं जो मेरे रिलेटिव हैं, उनके यहाँ छठ पूजा बहुत मानी जाती है। कि कई कहते हैं कि हमारी ये मन्नत है, अगर ये मन्नत पूरी हो गई तो हम छठ पूजा शुरू करेंगे। तो कल्चर से जुड़ा हुआ, जैसे आपने मेरा काम भी देखा, तो अपने कल्चर से आज के टाइम में बहुत बड़ी ज़रूरत है ये। प्लस हमारे मोदी जी भी यही बोलते हैं कि अपनी धरती, अपने कल्चर को आप जितना प्रमोट करेंगे उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम बाहर को ना करके हम अपनी संस्कृति को क्यों ना आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैंने मेरे काम में भी अपने आर्ट वर्क को इस तरीके से दिखाया है ताकि हम ट्रेडिशनल आर्ट को सामने लेके आ पाएँ। धन्यवाद स्वाति। एंड नाउ अमन, आपकी जो एग्जीबिशंस हैं, सो दिस इज योर फर्स्ट सो नो, माय थर्ड एग्जीबिशन, एग्जीबिशन। ग्रुप एग्जीबिशन, आपका हुआ है? सोलो नहीं हुआ, दिस इज माय थर्ड ग्रुप एग्जीबिशन। एंड नेक्स्ट वीक में एक और एग्जीबिशन है, दिस इज लाइक ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, 8 to 15 ये रेड फोर्ट पे होने वाला है। ले रहे हैं आप हिस्सा, या हम लोग या जा या रहे हैं वहाँ पे। या उसमें हम लोग के लिए मैंने उनको स्पेशल, मीनाक्षी लेखी जी आई थी और सेक्रेटरी मैम भी थे, तो मैंने उनको बोला था कि उसमें एक मीडिया को टूर ऑर्गेनाइज करिए, नहीं तो मीडिया उधर घूमता रहता है, पता नहीं है करना क्या है। बहुत बड़ा है वो आर्ट एंड हेरिटेज। So I hope कि they will be taking us around. So thank you Aman and wish you all the best. और जैसे मैंने पहले भी बताया in the other interviews, this exhibition is till the 7th of December. और IFX की गैलरी का मैंने बता ही रहा हूँ कि वो आइए, सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो से आइए जो लोग दूर वाले हैं, और जो अगर कहीं से कोई फ्लाई भी कर रहा है बैंगलोर बॉम्बे से, तो वो अपनी एयरपोर्ट लाइन लें, उसके बाद भी मतलब आएँ, क्योंकि आते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। द पीपल हु आर कमिंग। आप भी जाएंगे कहीं पे, पता चलेगा तो आपको कुंभलगढ़ भी लगी होगी तो आप लोग जाएंगे कुंभलगढ़। सो थैंक यू। एंड हमारे साथ जो एक फ्रेंड जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद। मेरा नंबर ले लीजिए आप, है ना।